सौतेली माँ के सामने जब गुंडे उसके दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगे तो वह सहम गई। उसने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और सिर झुका लिया। अगले ही पल गुंडों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। चोट खाती हुई वह औरत बार बार बच्चों की ओर देख रही थी। यह दृश्य देखकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। अब तक जिसे वे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझते थे, वही औरत आज उनके लिए दीवार बनकर खड़ी थी। पहली बार बच्चों ने महसूस किया कि यह औरत सच में उनकी माँ से भी बढ़कर है। अब जैसे ही गुंडे ने आखिरी वार करने के लिए हाथ उठाया, कमरे की हवा अचानक रुक गई और तभी वर्षों से कोमा में पड़ा उसका पति उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब असली सवाल यह था, आखिर बच्चों को क्यों लगता था कि उनकी सौतेली माँ उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और वह पति जो इतने सालों से बेहोश पड़ा था अचानक इसी पल कैसे जाग उठा? इसका राज आप जानेंगे आगे की पूरी कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर यह सफर आपको रोचक लग रहा है तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। कहानी की शुरुआत कुछ समय पहले की है। दो मासूम बच्चे अपनी सौतेली माँ से इतना तंग आ चुके थे कि उन्होंने उसके खिलाफ एक खतरनाक योजना बना डाली। रोजाना मारपीट और बुरा बर्ताव सहते सहते उनका धैर्य टूट चुका था। एक दिन दोनों ने मिलकर एक जाल बिछाया और सौतेली माँ को बेहोश कर दिया। उनका इरादा साफ था, अब उसे हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर करना। बच्चों ने एक मानव तस्कर को बुलाया और तय किया कि इस औरत को बेचकर हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह तस्कर आया, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, क्यों न इन दो बच्चों को भी साथ ले जाऊं, इससे मुनाफा दोगुना हो जाएगा। योजना पल भर में बदल गई। वह औरत को तो साथ ले ही आ रहा था, लेकिन अब उसने बच्चों पर भी हाथ डाल दिया। दोनों मासूमों को घसीटते हुए मारना शुरू किया। एक बच्चा दर्द से चिल्ला उठा। तभी उसने अपनी कमर से छड़ी निकाली और जोर से वार करने ही वाला था कि अचानक जमीन पर गिरी सौतेली माँ की आंखें खुल गईं। उसकी नजरें पल भर में बदल गईं। चेहरे पर एक अजीब सा तेज आ गया और उसके पूरे शरीर से एक अलग ही शक्ति का आभास होने लगा। अगले ही पल उसने इतनी फुर्ती से तस्कर को पकड़ा कि वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। बच्चों ने अपनी माँ को पहले कभी ऐसे रूप में नहीं देखा था। वह औरत अब डरपोक या बेरहम नहीं लग रही थी, बल्कि मानो उसके भीतर कोई और आत्मा आ बसी हो। असल में यह वही पल था जब किस्मत ने कहानी मोड़ दी थी। आधुनिक समय में दूर एक शहर में एक सीक्रेट लेडी कमांडो अपने मिशन पर निकली हुई। उसका काम था एक खतरनाक गुंडे के साम्राज्य को खत्म करना। उसने दुश्मन को पकड़ लिया था और इमारत के चारों ओर बम लगाकर पूरी बिल्डिंग उड़ाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन फाइनल ऑर्डर का इंतजार करते करते उसका ध्यान अपने फोन की स्क्रीन पर चला गया। वहाँ वह एक प्राचीन काल पर आधारित शॉर्ट ड्रामा देख रही थी। ये वही कहानी थी जिसमें एक दुष्ट सौतेली माँ अपने बच्चों पर अत्याचार करती थी। कमांडो ने टाइम सेट किया और बम को दूर फेंका, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक छोटा लड़का जो वहीं आसपास कैद था, मासूमियत में बम को उठाकर उसे कमांडो की ओर दौड़ा दिया। दीदी, ये आपका है। वह इतना ही बोल पाया था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उस विस्फोट के ठीक उसी पल लेडी कमांडो की आत्मा उसके शरीर से निकलकर रहस्यमयी तरीके से कहीं और चली गई। और जब उसने दोबारा